ये शहरयार भाई की सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग से निकाले गए पैसे हैं। शहरयार इस दुनिया में नहीं रहे हैं और शहरयार के नाम से मुझे आप लोगों से कोई इनायत नहीं चाहिए। वैसे मामी मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे साथ इतनी नाइंसाफी करेंगी अपनी सगी औलाद के साथ। मैंने जो मुनासिब समझा वही किया। इसमें क्या मुनासिब है? जहेज के नाम पे आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया और आप उस पे लाखों लुटा रही हैं जो आपकी बहू रही भी नहीं। क्यों नहीं रही बहू? शहरयार ने तो मेरे कहने के बावजूद भी उसे छोड़ा नहीं था। हमने ही उसके साथ बहुत ज्यादतियां की थी। शहरयार तो उसे घर वापस लाने वाला था। हाँ, पर शहरयार भाई लाए तो नहीं थे ना उन्हें। फिर क्या जरूरत थी इतनी महंगी गाड़ी खरीद कर उन्हें देने की? जानती हैं आपके जहेज ना देने पे फहद और उसके घर वाले मुझे कितनी बातें सुनाते हैं। अब अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो आपको पता है मेरी कितनी इंसल्ट होगी। क्या फायदा ऐसे ताल्लुक का जो चीजों के होने ना होने से जुड़ा हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, लेकिन तुम्हें आज तक नजर नहीं आया। मुझे ये बातें नहीं सुननी मम्मी, मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा दिलवा दें। अफान भाई को कह के मुझे मेरे हिस्से की एक फर्निश्ड घर और गाड़ी दिलवा दें प्लीज। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनकी नीयत के मुताबिक मैं उनका मुतालबा पूरा करूं, हरगिज नहीं। इसमें मुतालबे की बात कहाँ से आ गई? ये तो मेरा हक है ना। जब बहुओं को मिल सकता है तो बेटी को क्यों नहीं? तुमने इस शर्त पर शादी की थी ना कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खैर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। लेकिन जब वक्त आएगा मैं मुनासिब समझूंगी, तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। ठीक है, लुटाए लुटाए सब अपनी बहुओं पे लुटा दें। बेटी तो जैसे सौतेली है। एनी, 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 सारा दिन तुम घर में कैद रहती हो। जब से तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है घर की जिम्मेदारियां तुम पे बढ़ गई हैं। तो एनी, मैं सोच रहा हूं कि मैं जिम्मेदारियों से नहीं घबराती। ये बताओ कि सोच क्या रहे थे? हाँ, सिर्फ मेरी मोहब्बत की शिद्दत से घबराती हो तुम। अच्छा एनी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम स्टूडियो चलें। स्टूडियो? मगर क्यों? क्योंकि एनी, उस बेचारे को तुमने मेरी तरह भुला दिया है। और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें भुला रखा है? हाँ तो और क्या एनी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम तो क्या? तुम तो क्या? कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी। क्या सोच रहे हो अब? चलो स्टूडियो नहीं चलना? बहुत ही जालिम हो, ठीक से देखने भी नहीं देती। एनी, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। कभी इस नाच चीज की भी तारीफ कर दिया करो। अच्छी बीवियां अपने शौहर की तारीफें करती हैं ताकि वो डायरेक्ट जन्नत में जाए। अच्छा जी, लेकिन मैं तो अभी भी जन्नत में ही हूँ तुम्हारे साथ। अब चले? बदर बहुत ख्याल रखता है इस जगह का। हाँ, नजर आ रहा है कि वो कितना ख्याल रखता है। मैं काफी दिनों बाद आई हूँ और हैरत है कि सारी चीजें अपनी जगह पर हैं और सफाई भी है। तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। शहरयार का हादसा ना हुआ होता
तो हम उसे सेलिब्रेट करते। फिर सारी दुनिया देखती कि अफान अपनी बीवी की कामयाबी की खुशी कैसे मनाता है। आपकी खुशी मेरे लिए काफी है। एनी, अब शराफत से वक्त निकाल के तुम यहां आया करो। जो तुम्हारी अधूरी पेंटिंग्स हैं उन्हें मुकम्मल करो। अफान, अब पेंटिंग का कहाँ टाइम मिलता है? उमर बड़ा हो गया और इतनी शरारतें करता है कि उसे संभालना पड़ता है। एनी, उम्र का बहाना मत करो। उसे फौजिया देख लेती है। तुम्हें अपने आप को टाइम देना है, अपने हुनर को टाइम देना है। अपने अंदर के आर्टिस्ट को मरने मत देना, प्लीज। ठीक है, मैं आ जाया करूंगी लंच के बाद। हाँ ठीक है, वो टाइम मुनासिब रहेगा। अफान, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे किन किन एहसानात का बदला उतारूंगी मैं। मियाँ बीवी के एक दूसरे पे कोई एहसानात नहीं होते, समझी? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। आपका साथ किसी मेहरबान, किसी सायादार दरख्त की तरह है मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए। एक मिनट, बेटे की बात मत करो। वो मेरा भी बेटा है, उस पर मैं कोई एहसान नहीं करता। हाँ, तुम अपनी बात करो। और क्या कह रही थी तुम मेरे साथ जन्नत में हो? ठीक ही तो कह रही थी मैं। वाला देखा आपने? घर में जवान मौत हुई है, बाजी का इतना बुरा हाल हुआ है कि ना पूछो। और तुम्हें अपने शौहर के साथ अटकेलियां करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। प्लीज अपने काम से काम रखा करें और मेरे मामला से दूर रहें। तो मैं थोड़ी कुछ बोल रही हूं मैं। ये तो घर की बहू को खुद ही अंदाजा होना चाहिए ना कि घर में ससुराल में कैसे रहा जाता है। ससुराल में जिस तरह से रहा जाता है उस हिसाब से तो एनी बहुत अच्छा रह रही है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हें तो बहुत ही बुरा लग गया। ऐसा मैंने क्या कह दिया तुम्हारी बीवी को? बहुत खुश नसीब है ये। देखो ना, बेवा हुई और तुमने अपना लिया। हर इंसान का अपना अपना नसीब है और जो इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करता है अल्लाह पाक उसे वही देते हैं। और जहां तक मेरी बात है, मेरे नसीब में अफान लिखा था और मैं खुश हूं इस बात से कि मेरी अफान से शादी हुई है और अल्लाह ताला का इतना रहम है मुझ पर। और मैं मुतमईन हूं कि दुनिया के बहुत अच्छे शख्स की बीवी हूं। चलो अफान, उमर के सुनने को मत। देखा आपने अफान के साथ पर कितना इतरार है वो। अब इन्होंने यही नाटक करके खाला का दिमाग खराब करना शुरू कर देना। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जगह यहाँ पर तंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ करें। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। कल से तुम मुझे इतनी सारी खुशियां देती जा रही हो, खुश नहीं होना चाहिए? आपकी जरा सी तारीफ क्या कर दी, आपके तो रंग ही बदल गए। माय डियर वाइफ, ये जरा सी तारीफ नहीं है। अगर तुम्हें मेरा साथ अच्छा लगने लगा है तो मैंने समझो दुनिया में हर चीज हासिल कर ली है।
जिसमें आप खुश रहें। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ एनी। मुझे लगता था जैसे तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल हो गई हो, लेकिन कल के बाद से तुमने मेरे जहन और दिल से ये बोझ हटा दिया। मैं क्या करती, आपकी मोहब्बत ने ही मुझे मजबूर कर दिया। थैंक यू एनी, मेरी इस बेरंग जिंदगी में रंग भरने के लिए। खुदा हाफिज। जी मम्मी, आपने बुलाया? हाँ, हमें अभी शफीक भाई की तरफ चलना है। अभी अभी तो ऑफिस आए हैं। हाँ, लेकिन वहां जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, आप आ जाए। हाँ चलो। एमल बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आई। बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप के साथ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मम्मी प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। अरे ससुरा बहन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? गुनाहगार हूं आपकी बेटियों की, इसलिए खुदा ने मुझे ये वक्त दिखाया। मुझसे मेरे दोनों जवान बेटे छीन लिए। मेरा हंसता बसता घर वीरान हो गया। साखरा बहन, ऐसा हरगिज नहीं है कुछ। और दूसरी बात यह है कि इंसान अपनी उम्र तो लिखवा के लाता है ना। आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? कसूरवार तो मैं ही हूं भाई साहब। आप एमल से कहें कि मुझे माफ कर दें। मम्मी प्लीज भूल जाए सब कुछ। मैं भी भूल चुकी हूँ। भूल चुकी हो तो फिर घर वापस क्यों नहीं चलती? नहीं मम्मी, मैं वहां नहीं रह सकती। शहरियार के बगैर मेरा वहां रहना नामुमकिन है। वहां मेरी शहरियार के साथ बहुत सी यादें हैं जो मुझे वहां शहरियार के बगैर रहने नहीं देगी। मम्मी प्लीज समझे। और यहाँ अम्मी पापा को मेरी बहुत जरूरत है। हमारी फिक्र मत करो एमल, हम लोग पहले भी तो रहते थे। हाँ लेकिन अम्मी अब मैं हूं ना आप लोगों के साथ। अरे बेटा, पापा प्लीज। अच्छा ठीक है अमल, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा गाड़ी तो रख लो। ये समझ लेना कि शहरियार ने भिजवाई है। अगर तुम ये कबूल कर लोगी तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ कर दिया। भाभी, मम्मी इतने प्यार से कह रही हैं, प्लीज रख लें। मेरा शहरियार होता तो
आज कितना खुश होता। मेरा बच्चा मुझसे मिन्नतें करता रह गया कि मैं तुम्हें कबूल कर लूं। और मैं क्या हुआ है? तुम समझती क्या हो खुद को? आफान को बेवकूफ बनाकर पूरे घर पर कब्जा कर लोगी। खाला को निढाल समझकर हर चीज पर हुक्मरानी कर लोगी। वो दिन दूर नहीं है जब वो सदमे से बाहर निकलेंगी, और जब वो सदमे से बाहर निकलेंगी तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद कराएंगी और वैसा ही सलूक करेंगी जैसा पहले करती थी। शट अप आयमा। मैं तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ कि मुझसे फजूल बातें मत किया करो। तुम मुझे शट अप कह रही हो? जब एक इंसान फजूल और बेकार बातें करेगा तो उसे और क्या कहा जाएगा? आने दो खाला को, सब बताऊंगी उन्हें तुम्हारी हरकतें। कौन सी हरकतें? वही जो तुम मुझे और मेरी अम्मी को नीचा दिखाने के लिए सब हरकतें करती हो। सिवाय सच के मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। अगर तुम किसी से कुछ कहना चाहती हो तो तुम शौक से कहो। मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हारी बात पे यकीन करता है। ये सब तुम आफान के साथ होने पर इतरा रही हो ना? तुम्हारी ये धौंस भी बहुत जल्द निकाल दूंगी मैं। अगर तुम अफान को मेरे खिलाफ करोगे तो मुझे शदीद अफसोस होगा तुम्हारी नाकामी पर। और जहां तक मुझे लगता है अफान अपनी आंखें हमेशा खुली रखते और अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते। वो दूसरों की तरह तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएंगे। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर दीजिए। देख लूंगी मैं तुम्हें भी, और तुम्हारा ये जोम 1 मिनट में खत्म कर लूंगी। और आफान, वो तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा, जैसे शहरयार ने एमल को धक्के मारकर निकाला था। ठीक है, ये भी देख लेते। ये लो चाबी। बस मेरी एक बात और मान लो बेटा, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। तुम जॉब कर रही हो ना, तो फिर तुम कहीं और क्यों करो? तुम्हारे शौहर का ऑफिस मौजूद है। शहरयार का कमरा जूं का तूं पड़ा है। मैंने उसकी एक शय भी इधर से उधर नहीं की। तुम आओ ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए उसके कमरे को खुलवा दूंगी बेटा। थैंक यू मम्मी कि आपने मेरे लिए ऐसा सोचा, लेकिन मुझे शहरयार की तरह बिजनेस की समझ नहीं है। भाभी, आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। मम्मी है, मैं हूं ना, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। बस आप इरादा करें आने का। भाई ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बेटी कम से कम अपनों में तो रहेगी। नहीं बाबा जान, ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है बेटा? तुम्हें भी तो जॉब की जरूरत है ना, तो फिर शहरयार का ऑफिस क्यों नहीं? लेकिन मम्मी, क्यों जिद कर रही हो एमल? अम्मी मैं जिद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती हूँ। देखो बेटा, उस चीज का फैसला हम करेंगे कि तुम उस सीट के काबिल हो या नहीं। शहरयार का खलास सिर्फ तुम पुर कर सकती हो बेटा। ठीक है, फिर आप प्लीज मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दें। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम सोच लो। अभी तुम उलझी हुई हो, इसलिए फैसला नहीं कर पा रही।
बहुत जल्दी में हो? हाँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन सुना है आजकल तुम और मम्मी एमल के घर के बहुत चक्कर लगा रहे हो। खूब माफी तलाफियां हो रही हैं, उसकी आगे पीछे जा रहे हो। तुम लोगों को मैं नजर नहीं आती? वैसे खूब जादू चल रहा है दोनों बहनों का। हाँ तो, और तुम्हें कब इशू नहीं होता उनसे? महरोज भाई इस दुनिया से गए तो तुमने एनी को अपना लिया, और शहरयार इस दुनिया से गया और तुम और मम्मी एमल के आगे पीछे मरे जा रहे हो। तुम लोगों को मैं नजर नहीं आती? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे तुमने शहरयार से शादी कर ली ब्लैकमेल करके, अब सब कुछ हासिल कर तो लिया, अब और क्या लालच है तुम्हें? मैं लालची नहीं हूं आफान, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और शहरयार के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। आफान तुम समझते क्यों नहीं हो? हाथ छोड़ो मेरा, अपनी हद में रहा करो। तुमने कभी मुझे अहमियत नहीं दी। बचपन साथ गुजरा है हमारा और अच्छे दोस्त रहे हैं हम लोग। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुमने मुझे हर बार ठुकराया आफान। आयमा, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। ये मत भूलो कि तुम मेरी अब भाभी हो। अच्छा, भाभी तो तुम्हारी ऐनी भी थी, लेकिन महरोज भाई के जाने के बाद तो तुमने उन्हें अपना लिया ना। आयमा, कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आफान कि अब मैं आजाद हूँ और सिर्फ तुम्हारी मुंतजिर हूँ। खबरदार, खबरदार जो आइंदा ये हरकत करने की कोशिश भी की थी। एनी, एनी तुम गलत समझ रही हो। वो इतनी करीब तुम्हारे खड़ी थी, बिल्कुल तुम्हारा हाथ थाम कर। तुम कह रहे हो कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं गलत समझ रही हूँ। एनी तुम जानती हो कि मैं हमेशा से उसे अवॉइड करता पाया हूँ। अब अगर वो मेरा रास्ता रोके मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूँ? हाँ, लेकिन तुम उसका हाथ झड़क भी सकते थे। एनी, तुम्हारे आने से पहले मैं एक दफा उसका हाथ झटक चुका था। बहुत ही ढीठ लड़की है, उसने तुम्हारे आने के बाद फिर ये हरकत की। लेकिन एनी तुम क्यों खफा हो रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बात एतबार की नहीं है अफान। ठीक है, मुझे आप पे पूरा एतबार है, मुझे आप पे पूरा यकीन है, लेकिन मुझे बाकियों पे एतबार नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि उसकी कहीं शादी कर दे ताकि वो इस घर से रुखसत हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे बीच में आए। एनी, तुमने ये बात क्यों की है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उस पे तरस खा के उससे शादी कर लूंगा? हाँ, क्योंकि तुम्हें बहुत शौक है ना हमदर्दी करने का, जैसे तुमने मुझ पर की थी, मुझे अपनाया था। एक मिनट एनी, मैंने तुम पे तरस नहीं खाया था, मैंने तो। अफान बस कर दो। क्यों बस कर दो? एनी, तुम्हें मेरी मोहब्बत का इजहार इतना बुरा क्यों लगता है? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं नीचे जा रही हूँ, चेंज करके नीचे आ जाओ। एनी, एनी देखो, आज कहीं बाहर चलते हैं, साथ में डिनर करते हैं। बहुत टाइम हो गया हम लोग साथ में डिनर नहीं किया, वो भी बाहर जाके। ठीक है। और ये उमर कहाँ है? जब मैं सुबह गया था तब भी वो सो रहा था। फौजिया उसे नीचे लेकर गई है,
तुम आ जाओ, मैं मिलवा देती हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। मायमा, बेटा बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें फाखरा बेगम की ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। बाबा, सब कुछ जानते हुए भी कि उन्होंने मेरे साथ माजी में क्या किया है, उसके बाद भी आप, क्या पता हर बार की तरह वो इस बार भी कोई नाटक कर रही हो, कोई मफाद हो इसमें भी उनका। ऐसा मत सोचो एमल, कोई माँ अपने 2 बेटों का जनाजा देखकर भी ना बदले। मुझे ऐसा नहीं लगता। एमल बेटा, समझने की कोशिश करो। गलतियां तो हम सबसे होती हैं और अल्लाह पाक हमें माफ कर देता है। और हमें भी तो यही हुक्म है ना कि किसी को माफ कर देना सबसे अफजल चीज है। बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फाखरा बेगम ने अपने 2 बेटों के जनाजे देखे और इस किस्म की चीज जो है इंसान को तोड़ देती है, बदल देती है। बेटा, तुम भी अपना दिल बड़ा करो और उन्हें माफ कर दो। कर तो दिया है बाबा, उनकी दी हुई गाड़ी भी ले ली है। अब मैं और क्या कर सकती हूँ? बस मैं उन पर एतबार नहीं कर सकती। बेटा, अगर फाखरा बेगम की ख्वाहिश है कि दफ्तर में शहरियार की जगह तुम संभाल लो, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम्हें यह ऑफर उनकी कबूल कर लेनी चाहिए। मुझे तो लगता है वो सचमुच बदल गई है। कितना गरूर था उनके अंदर, लेकिन अब देखो कैसे ढल गई है वो औरत। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है बेटा, इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, बदल देता है। अब आप दोनों क्या चाहते हैं? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम सब कुछ छोड़ के अपना घर बसाओ। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? गुजार सकती हूँ, शहरियार के नाम पर मैं सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। हाँ, मैं हो रही हूँ जज्बाती, और आप लोगों को मेरे इमोशन समझने होंगे। प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखें आप लोग। ठीक है बेटा, तुम्हें हम मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन देखो, वालिदैन जो होते हैं वो सारी उम्र साथ नहीं रहते, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में तुम्हें बहुत मजबूत और अपने पैरों पर खड़ा देखें। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। वैसे सुना है बाजी कि आप एमल की तरफ गई थी, कुछ बात हुई उससे? आपने तो मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया। तुमसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा मैंने दुर्दाना। मैंने जो फैसला किया बहुत जल्द तुम लोगों को पता चल जाएगा। पता तो चल ही रहा है खाला, आपके कमजोर होने से घर का माहौल बदला जा रहा है। क्या मतलब? क्या हुआ है? आपकी चहेती बहू आफान की शह पर मुझ पर हुक्म चलाती है, तंज करती है, बातें सुनाती है।
और तो और सब कुछ पता चल रहा है खाला। आज उसने मुझे शटअप तक कह दिया। इसलिए खाला आप उसे अपनी जुबान में समझा दें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। या अल्लाह, कैसा अंधेरा हो गया इस घर में शहरियार के जाते। कोई कुछ समझता ही नहीं है अब इसको। एनी तो किसी को खातिर में ही नहीं लाती। मेरी बच्ची बेचारी रुल गई है। क्या मेरी बच्ची के साथ ऐसा ही होगा बाजी, बताइए। अब ये बेवा हो गई है तो जिसके जो जी में आएगा वो करेगा मेरी बेटी के साथ। एनी ये सब नहीं कर सकती, मैं मान ही नहीं सकती। बाजी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप उसे जानती ही नहीं। याद नहीं आपको कैसी साजिशें करती आई है आपके खिलाफ? मैं भी पहले ऐसा ही समझती थी, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें भी एनी को समझने में गलती हो रही है। वो बहुत सुलझी हुई साबिर बच्ची है। आपको वो सुलझी हुई और साबिर लगती है? या अल्लाह, मेरे बाजी, इतनी जल्दी आपके नजरियात बदल गए? कल तक आप जिसे जूते की नोक पे रखती थी, आज उसे साबिर कह रही हैं? मुझे तो लगता है कोई जादू करवा दिया है बाजी पर उसने, और कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। कोई जादू नहीं किया, वक्त और हालात सब बता देते हैं, सब सिखा देते हैं। एनी और एमल के वालिदैन ने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। अब आंखें खोलकर देखती हूँ तो मुझे सब कुछ बहुत साफ और शफाफ नजर आ रहा है। आपका मतलब है कि मैंने आयमा की अच्छी तरबियत नहीं की? अच्छी तरबियत तो मैंने भी अपनी बेटी की नहीं की। सारी जिंदगी बस उसके नाज नखरे उठाए हैं मैंने। उसकी उल्टी सीधी बातों में उसकी हाँ में हाँ मिलाई है मैंने। भाई कमाल है, पहली दफा इस घर में बेटी के बजाय बहू के गुण गाए जा रहे हैं। बाजी आप माने या ना माने, आपके कान ना भरे जा रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब है मैं कम अकल हूं, मुझे कोई उल्टा सीधा बहलाएगा बहकाएगा तो मैं बहक जाऊंगी? तो क्या हम गलत कह रहे हैं खाला? शहरयार के जाते ही आप सबने हमसे आंखें फेर ली हैं, इसीलिए आपने मुझे बहू बनाया था। जब तुम दूसरों को सताओगी तो बेटा पलट कर तुम्हारे साथ भी वही कुछ होगा। दूसरों की गलतियों और खामियों पर पर्दा डालना सीखो, सब्र करना सीखो। तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं है इस घर में, फिर तुम क्यों अपने लिए जबरदस्ती बेआरामी ढूंढ रही हो? आप बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी। बाशऊर इंसान वही होता है जो दूसरों की कदर करे और हादसों से सबक हासिल करे, ना कि हादसों की आड़ में लोगों की जिंदगी बर्बाद की जाए। अफान तुम तो चुप ही कर जाओ, तुमसे तो हमें लेक्चर नहीं चाहिए।
अफान बिल्कुल ठीक कह रहा है। लोगों की कदर हमें वक्त और हालात सिखाते हैं, वरना तो कोई अपने जोम में दूसरों को खातिर में ही नहीं लाता। अब देखो ना, मैंने एनी के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने आज तक पलटकर मेरे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं की, मुझे कभी जवाब नहीं दिया उसने। मम्मी, आप मेरी माँ की जगह हैं, और मेरी अपनी माँ भी अगर मुझे टोक दे तो उस बात का बुरा नहीं माना जाता। हाँ हाँ, करती रहो ये सारी खुशामदें, दिखावे, ये सब ड्रामे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करने से तुम खाला का दिल जीत लोगी? तो गलत सोच है तुम्हारी।